हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो काफी टाइम बाद आज मेरा व्लॉग आया है क्योंकि मैं था काफी दिनों से बिजी। आज का जो व्लॉग है वो है खेती बाड़ी को लेके। चलो अपना खेत दिखाता हूँ, जो कि छोटा सा खेत है। वो प्याज की फसल है पीछे, और जिसमें मैं चल रहा हूँ वो है गाजर। तो अगर आप खेत के मालिक हैं और आपके खेत के आसपास जंगली जानवर हैं जैसे कि सुअर, नीलगाय, कुत्ते वगैरह, तो यकीन मानिए आप एक भी रात चैन की नींद नहीं सो सकते। तो चलो मैं आपको नुकसान दिखाता हूँ कि इन्होंने कितना नुकसान किया है। और काफी ठंडी हवा भी चल रही है, शीतलहर चल रही है, क्योंकि शायद जम्मू हिमाचल में बर्फ पड़ी है और वहां बर्फ गिरती है, तो यहाँ पे भी सर्दी आती है। तो ऐसे सर्दी में हम बाहर निकल नहीं पाते और जानवर आपकी फसल को सपाचट करके निकल जाते हैं। और वो कैसे, अभी दिखाते हैं। ये देखो, गाजर की फसल में हुआ नुकसान। इतना नुकसान किया इन्होंने, और चारों तरफ पैर ही पैर पड़ा है जंगली जानवरों के। नील गाय के निशान है ये। नील गाय भी है, सांड के भी हैं। यहाँ से पूरी जगह तरह से होती और खाली पड़ी है, क्योंकि गाजर थोड़ी घनी होती है, खुला खुला दिख नहीं पाता है। और इसमें जंगली सुअर भी आए हुए हैं, लेकिन उनको मैं दिखाऊंगा अलग खेत में, गेहूं के खेत में। ये देखो आप, तो चारों तरफ नुकसान हो रखा है, क्योंकि रात में सर्दी बहुत बढ़ती है और पूरी रात तो अपन पहरा दे नहीं सकते। तो इनका एक ही इलाज है, या तो फिर आप करंट लगा दो, और हालांकि करंट लगा दो, या फिर आप पूरी रात ध्यान रखो। तो ये जो पॉसिबल नहीं है पूरी रात तो ध्यान रखना। ये मेरी कुलदेवी जी का मंदिर है, भाद्री माता जी। तो चलो, अब मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ। वो पीछे नीम के नीचे मेरा मकान है, टैंकर खड़ा है वहां पे। और मैं दुकान की साइड जा रहा हूँ, जहाँ पे अभी अपन ने खेती कर रखी है अरंडी की, और उसका नुकसान बताता हूँ। तो अरंडी में नुकसान करते हैं वो है नीलगाय। गाजर और मूंगफली की जगह या गेहूं में जो नुकसान करते हैं वो है जंगली सुअर। दोनों में फर्क दिखा देता हूँ, दोनों के नुकसान का फर्क भी दिखाता हूँ, और कहाँ से आते हैं वो भी दिखाऊंगा। वो उधर अपनी दुकान है, और दुकान के पीछे मेरा खेत है। और ये रोड जैसलमेर की और तरफ जाती है। और ये है अरंडी की फसल, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। एक तो पाले की मार है, ऊपर से जंगली जानवरों का कहर है। तो मेरे आगे आगे खरगोश दौड़ा था अभी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर जो भी है। तो ये है अपने अरंडी की फसल। आप देख सकते हो कितना नुकसान किया इन्हें नीलगाय ने, और चारों तरफ इनके पैर ही पैर पड़े हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने पीछे, कुछ भी नहीं। सिर्फ कोपल कोपल बची है, ये भी इसलिए क्योंकि ये पकी हुई है। अब ये कहाँ से आता है ये दिखाता हूँ आपको। चारों तरफ इनके पैरों के निशान है, और ऐसा लगता है, मुझे लगता है पूरा का पूरा झुंड होगा, कम से कम 15-20 नीलगायों का। हालांकि मैंने फेंसिंग कर रखी है, ये देख रहे हो 3 वायर हैं, और इसमें 24 आवर्स करंट चलता है। लेकिन इसके और इस पत्थर के बीच में से जो फेंसिंग है इन्होंने तोड़ दी है। ये देखो आप, तार टूटा हुआ है। तो कह सकते हो नील गायों का आतंक है। और कहाँ से आते हैं
एक तो ये रहे इनके पैरों के निशान, और यहाँ से भी देख लूं मैं, तो ये यहाँ से भी आते हैं कूद के। तो ये रही जगह, और नील गाय के घुसने के लिए इतनी जगह काफी है। और सामने आप देख रहे हो एकदम सुनसान और पड़ा हुआ इलाका है, मतलब खेत है, तो वहां से भी आ सकते हैं। अभी और पैरों के निशान है, देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। तो कम से कम 15-20 नील गाय रही होंगी आराम से। तो पैरों के निशान यहाँ से आ रहे हैं, और ये रहा रास्ता। और सबूत के तौर पे इनका गोबर भी मिल गया है, जो कि छोटी छोटी मिंगड़ियां हैं नील गाय की। और ये रहे इनके पैरों के निशान। तो ये मशीन मैंने लगा रखी है, 6000 की मशीन है, फैंसिंग मशीन झटका वाली, जिससे करंट आता है रह रह के। और ये इसकी वायरिंग जा रही है पीछे से, जहाँ पूरे खेत में करंट जाता है। लेकिन ये भी काफी नहीं है नील गाय को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार तार तोड़ने के बाद पीछे के पीछे वो घुस जाएंगे, और फिर आप देखते रहो। तो आज रात मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ध्यान रखूंगा, खेत का पहरा दूंगा, और देखता हूँ नील गाय आती है कि नहीं आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप घात लगा के बैठे, मतलब घात लगाने का मतलब शिकार करना नहीं, आप ध्यान लगा के बैठे कि भाई जानवर है, आप उसको खदेड़ दे, तो उस टाइम वो आता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है। रुक, तो ये है बंदूक किसानों के लिए। हाँ सुनो, नाम छोड़ो।